जय हिंद। चलिए आज का जो चैप्टर रहेगा अपना, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन को। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। पहला चैप्टर हमने अभी फिनिश किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है, उनको किया है। अभी जो सेकंड चैप्टर अपना उसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन को, और आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये, क्योंकि इसके अंदर आप जितना भी मैथ्स करोगे ना वो सारा आपके सामने रहेगा कि बाकी क्वेश्चन है उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, उनको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे किसी की गुना करेंगे या कैसे भाग करेंगे। बहुत काम आने वाला चैप्टर है ये। इसमें सारे सिंबल्स के बारे में, उनके सीक्वेंस के बारे में उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत इजी तरीके से सारे क्वेश्चन उनका आंसर निकालेंगे। ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से इसको शुरू करेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिख जाता है, ये 72 भाग में 9 गुना में 4 भाग में 2 -6 + 3, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिख जाता है, इसी का मतलब सिंप्लीफिकेशन है। अब ये देखिए यहां पे एक सिंबल किसका आ गया? डिवाइड का आ गया। एक किसका आ गया? फिर किसका आ गया? फिर किसका आ गया? और फिर किसका आ गया? अब ये सारे नंबर है ना, हम एक साथ में सोल्व नहीं कर सकते हैं। इनका कुछ सीरीज होती है, इनका कुछ सीक्वेंस होता है कि हम पहले भाग करें या पहले माइनस करें या प्लस करें। ये सारी चीजें एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सोल्व होती है। अगर हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो हो सकता है कि 1% केसेस में इसका आंसर सही भी आ जाए, बट 99% केसेस में इसका आंसर है वो रॉन्ग रहेगा अगर हम इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करेंगे तो। अब देखिए इसकी सीक्वेंस क्या होती है और इसको कैसे सोल्व करना है। आप सब बच्चों ने एक ये नाम सुना होगा, बोर्ड मास। सुना है बोर्ड मास? हम बोर्ड मास को साथ में लेके चलेंगे, वी बोर्ड मास। क्या लेके चलेंगे? वी बोर्ड मास। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं, ध्यान से देख लेना, एक एक चीजें बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। उसके बाद में आगे तुम्हारे पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर है उन सब में काम आएगी, ये चीजें सीख लेना। अभी सबसे पहले क्या है? वी। सबसे पहले क्या है? इस वी का मतलब होता है वेनिकुलम। इस वी का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक। और क्या बोल देते हैं इसको? बार भी बोल देते हैं। अब आधे बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता कि वेनिकुलम होता क्या है या रेखा कोष्ठक क्या होता है, तो सबसे पहले देख लो ये क्या होता है। अगर किसी नंबर के ऊपर आपको ऐसे लाइन दिखती है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये वेनिकुलम है, ये रेखा कोष्ठक है, ये बार लगा। तो जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? वेनिकुलम को, रेखा कोष्ठक को सोल्व करेंगे। उसके बाद में आता है 2 नंबर पे बी, और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। अब इस कोष्ठक में क्या है? ये स्मॉल ब्रैकेट भी आ जाएगी, अब ये करली ब्रैकेट भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट भी आ जाएगी। ये सारी ब्रैकेट है इसके अंदर आ जाएंगी। पहले वी, उसके बाद में बी, उसके बाद में 3 नंबर पे क्या दिख रहा है? ओ। ये ओ का मतलब क्या होता है? जब आप इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज है, इंग्लिश में करोगे तो आपको ऑफ दिखेगा, और जब हिंदी में करोगे ना तो आपको ऑफ की जगह पे क्या दिखेगा? और इन दोनों का मतलब है ना, इन दोनों का मतलब क्या होता है? गुना। एक मल्टीप्लाई का मतलब भी गुना होता है और एक ऑफ का मतलब भी गुना होता है, लेकिन पहले इसको सोल्व किया जाएगा मल्टीप्लाई से पहले। क्लियर है सबको? 4 नंबर पे क्या है? डी। डी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा, भाग। 5 नंबर पे क्या दे रखा है? एम। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, गुना हो जाएगा। और उसके बाद में दिया है ए। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एडिशन, जोड़ हो जाएगा। और लास्ट में दिया है क्या? एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए ये 7 चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होता है, मान लो किसी क्वेश्चन में ये 3 ही चीजें दे रखी हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उस टाइम पे 1 नंबर पे क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे क्या हो जाएगा एडिशन, और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये देखिए यहां पे तुम्हें पूरे डिटेल से बता दिया है, आगे ये क्वेश्चन के अंदर मिक्स रहेंगे ये, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन से सिंबल आए हुए हैं और हमें कौन सा पहले करना है। क्लियर है सबको। दूसरा, सिंप्लीफाई का मतलब है उसको सबसे सिंपल फॉर्म में लिखना। ठीक है, क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना, उसको सरल करके लिखना। कोई भी क्वेश्चन है उसकी हमें स्टेटमेंट देंगे और उसको हमें क्या करना है, सरल करके लिखना, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्लियर है सबको। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो आज की क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को, और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें जो आज के क्वेश्चन रहेंगे ना वो थोड़े इजी टाइप के रहेंगे, आसान क्वेश्चन रहेंगे, ताकि जो नॉर्मल बच्चा है जिसको मैथ नहीं आता है वो भी कवर कर ले और सीख जाए। उन सभी क्वेश्चन को एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो पार्ट 2 आएगा ना, पार्ट 2 में फिर हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी का जो है उसको स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और उसके बाद में आंसर बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा श्योर। चलिए देखिए अब यहां पे ध्यान दो, क्या सिंबल दिया है, उसके बाद में और उसके बाद में, ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में दे रखे हैं। पहले क्या सोल्व होगा, भाग, उसके बाद में गुना और उसके बाद में जोड़। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 34 को 17 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, उसके बाद में क्या हो जाएगा गुना में 2 और प्लस में क्या होगा। अब क्या सोल्व करेंगे, 2 और 2 की गुना, और 4 प्लस में 4 क्या हो जाएगा, बताओ आया कि नहीं आया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और आराम से क्वेश्चन को देख के आंसर बताओ, जल्दबाजी नहीं करनी है। 4 ऑप्शन है सामने, 1 होगा, 18 होगा, या 4 या 9। ध्यान से देख के आंसर बताओ, शाबाश। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, आसानी से देख के और उसके बाद में आंसर बताओ क्या होगा। डी हो जाएगा। अभी जो बात बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लेना। एक ये क्वेश्चन आया है बहुत बार एग्जाम में, ये देखिए ये यहां पे 666 देते हैं ऐसे यहां पे, और उसके बाद में देते हैं यहां पे 2 दे देते हैं, उसके बाद में देते हैं यहां पे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कई सारे बच्चे हैं ना यहां पे इसको कर देंगे डिवाइड, या तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे या इसको डिवाइड कर देंगे, या पहले इसको डिवाइड कर देंगे। भाई ये 666 है, 3 से डिवाइड करके 222 हो जाएगा, भाग में भी 222 और 1 ऐसे आंसर बना देंगे। मतलब अपना लॉजिक अपना मेथड बना देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी ऐसे आपको कई सारे भाग के सिंबल दिखते हैं ना, तो जो सबसे नियरेस्ट है ना उससे पहले डिवाइड करना है। अब ये क्या करना है, 6561 को किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड कर दो। 6 5 6 1 किससे डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा 63 हो जाएगा, कितना बचेगा। अब किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा। अब किस पे जाएगा, 9 पे, कितना हो जाएगा 81। तो ये किस पे आ जाएगा, 729 पे डिवाइड हो जाएगा। ये सोल्व कर दिया। अब इसके आगे 7 to 9 के आगे क्या दिया है 81। अब किस पे जाएगा, तो इसका 9 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 7 to 9 को 81 से डिवाइड करोगे तो एक कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा किस पे, 9 पे। ध्यान में रहेगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ध्यान से देख के। 26 इंटू में 14 माइनस 7 डिवाइड बाई 21। ध्यान से देख के मेरे को करेक्ट आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोशिश करना है सबको, जिनको मैथ नहीं आता है बिल्कुल भी, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं, उनको सीखने की कोशिश करनी है। अगर जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है वो मैथ्स में 5-7 क्वेश्चन भी करेंगे तो वो भी उनके लिए बोनस मार्क्स हो जाएंगे ये। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 17 हो जाएगा। चलिए ध्यान दो सारे बच्चे बोर्ड पे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में 2 सिंबल दिए, एक गुना का दिया और एक इसका है। पहले क्या सोल्व करेंगे, गुना सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, 26 की और 14 की मल्टीप्लाई कर दो।
6 की और 4 की गुना 24, कैरी कितना होगा? 4 दूनी 8 और 6 14, 14 और 2 16, कैरी कितना होगा? 1, 2 से और 1 कितना होगा? 3, 364 हो जाएगा। ये गुना करने के बाद में 364 आ गया। माइनस में क्या करना है? 7, 14 में से 7 गया, यहां पे 5 और यहां पे, ये ब्रैकेट सोल्व कर दिया पूरा। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में क्या मिल गया? और 357 के भाग में क्या है? 21 है। अब हमें क्या करना है? 357 को किससे डिवाइड करना है? 1 पे जाएगा, क्या बचेगा? 14, 14 बच जाएगा। आगे क्या आएगा? अब किस पे जाएगा? 7 से 1 हो जाएगा। ये 14 कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब धीरे धीरे लेवल है, इस पार्ट 1 में भी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा के चलेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू किया है, अभी एक एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, तो ध्यान से देख के आंसर दीजिए। घबराना नहीं है, बड़ी स्टेटमेंट देख के, इजी क्वेश्चन है ये बिल्कुल। 240 होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? अब एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे देख लो, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में किसका निशान है और किसका निशान है? अब सुनना जो बात बता रहा हूं, पहले प्लस को सोल्व करना है ना। आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, इसको जोड़ देंगे। 425 प्लस में 25 और कितना बना देंगे? 450। ईमानदारी से बताना कितने बच्चे ऐसे हैं? गुड, शाबाश, ईमानदारी से बता दो, कोई बात नहीं है। गुड, मेरे को पता था भाई। ध्यान दे लो, यहां पे समझ लो बात को। इसके आगे तुम्हें साफ दिख रहा है किसका निशान है? इसका मतलब तुम इसके साथ में इसको नहीं जोड़ सकते हो। माइंड में रखना ये बात, समझ में आ गई? आगे मिस्टेक नहीं करना। ये हर क्लास में 2-3 बच्चे मिस्टेक करते हैं। अभी प्लस करना है ना, तो प्लस का क्या है और क्या है? 25, तो ये कितना होगा? 650 होगा। और ये किसका है? ये माइनस का है 425। कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 5 में से 6 में से 4 गया 2, 225 आ गया। क्लियर है इतना? ये ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में क्या मिल गया? अब 50 को 10 से भाग दोगे क्या आएगा? और 5 को 3 से गुना करोगे। ये जो इस ब्रैकेट से बाहर है ना, इनका क्या मिल जाएगा? बीच में किसका निशान है? तो हमें क्या करना है? 225 में किसको जोड़ना है? 15 को 5 और 5, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4। क्या आंसर बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 240। समझ में आया? ये मिस्टेक बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे करते हैं कि जब जोड़ने का नंबर आए तो इन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। ये नंबर माइनस का है, हमें प्लस वाले नंबर जोड़ना है। ध्यान में रहेगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताइए आराम से। ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार आपने अच्छे से इसका ट्रिक पकड़ लिया, पेन की भी जरूरत ना पड़े। 3 होगा, ब्रैकेट दे रखी है, स्मॉल करली और स्क्वायर सारी ब्रैकेट दे रखी है, छोटी बड़ी बीच वाली सब दी है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सोल्व करो। 6 में से 1 गया, क्या बचेगा? आगे क्या है? 7 माइनस 5 क्या बचेगा? 2। आगे क्या है? 8 माइनस 2 क्या बचेगा? 6। आगे क्या है? 9 माइनस 6 क्या बचेगा? ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, आंसर बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, ध्यान से देख के आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 3 हो जाएगा पक्का? 3 हो जाएगा पक्का? अब ये बताओ, ए की वैल्यू 2 है क्या? ए की वैल्यू 2 है क्या? है या नहीं है? और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पक्का? नहीं है? अभी क्या 50-50 हो रखा है, ये सर नो सर, ये सर नो सर, क्या है?
क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? क्या ऐसे बनेगा? a अपॉन में b और 2 अपॉन में 3, वही तो बनेगा ना। अब ये देखिए यहां पे a के अपॉन में b आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इसको करेंगे ना तो भी यहां पे क्या आ जाएगा? b के अपॉन में क्या आ जाएगा? और ये 3 यहां से कहां चला जाएगा? ऊपर, तो भी कितना बन जाएगा? b की 3 बन जाएगा और c की क्या बन जाएगा? 4। क्लियर है? इसको देख के कभी मत करना कि a के नीचे 2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू आती है। समझ में आई बात? अभी यहां पे सट्टा लग रहा है कि यही नंबर आ रहे हैं इनके। क्या आ गया ये? साला बुलाया तो नहीं था, कोई मच्छर कट मार गया है इसमें। है अरे आज तुम्हारे 200 लगे, तुम सब हैक कर सकते हो, है ना? तुम चुप हो जाओ। चलो देख लो, अभी ये हो गया इतना, इनका सबका वैल्यू का पता लग गया हमें। वैल्यू क्या है इनकी? ए की कितना हो जाएगा? 2, बी का 3 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? अब क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 प्लस 3 प्लस में 4 अपॉन में बी का मान कितना होगा? 2 और 3 5 और 4 9, 9 अपॉन में 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 2/5 का 15/16 भाग में 3/8। अभी तुम्हें बताया था का और ऑफ का मतलब क्या, वो समझ जाना है बिल्कुल। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे, अभी क्लियर हो जाएगा 0 होगा या 1। ये देखो कैसे सोल्व करना है। 2/5 का मतलब क्या होगा और 15 अपॉन में क्या होगा? जब तुम्हें का और भाग साथ में मिल जाए ना तो पहले इतना सोल्व कर लेना। अब इसको सोल्व करोगे, 5 से काट दो, किस पे काटेगा? और 2 से काट दो, किस पे काटेगा? तो मतलब क्या मिल जाएगा? 3/8। क्या हो जाएगा? और भाग में भी क्या दे रखा है? 3/8। अब तुम्हें बताया कि जब भाग में हो तो किस में करते हैं? गुना में करते हैं। भाग को किस में चेंज करेंगे? आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा? 8 से और 3 से क्या बच जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? अब ये अगर 0 कर दिया ना तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ये ऐसे होता 1 - 1 तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर 1 गुना में 1 होगा ना तो वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यहां पे भी ये कट गया तो 1/1 और गुना में भी क्या है? 1/1। 1/1 का मतलब क्या होगा? जब दोनों नंबर कट गए ना तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? अभी सेम एग्जांपल मिल गया तुम्हें, इसमें देखेंगे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ध्यान से देख लो और ध्यान से देख के आंसर बताओ क्या होगा। ध्यान से देख के आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब ये बताइए, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये 1/3 किसका है और ये किसका है? ये क्या कैंसिल हो जाएगा? यहां पे 1 बचेगा या 0 बचेगा? यस। अगर गुना में होता तो क्या बचता? और अगर प्लस और माइनस में है तो यहां पे क्या बचेगा? 0। अब देखिए यहां पे 4 और 3 की गुना क्या होगी और प्लस में क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा? अब दूसरी बात और जो बता रहा हूं वो ध्यान देना। यहां पे अगर यहां पे ये सिंबल नहीं होता प्लस का तो उस टाइम पे इसका आंसर क्या आता? 0 आता। क्यों आता? कि 4 और 3 की गुना करते कितना बनता? और 12 की 0 के साथ में अगर गुना करते ना तो फिर क्या हो जाता? अगर प्लस और माइनस करना है तो सेम आ जाएगा।
अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्यान से देखना और उसके बाद में आंसर बताना। आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चन कर रहे हैं। कल की क्लास में थोड़ा लेवल बढ़ा के चलेंगे, आज डी हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन दे रखा है 28 इंटू में 10 माइनस 45 भाग में 15। अब ये बताइए पहले क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड सोल्व करेंगे पहले, ठीक है। 28 गुना में क्या होगा 10 माइनस 45 को 15 से भाग देंगे। अब क्या सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। 28 और 10 की गुना क्या हो जाएगी 280 माइनस में क्या करेंगे, क्या बन जाएगा 277 बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत बार आर्मी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल नंबर तुम्हें जोड़ने के लिए देंगे, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए। पॉइंट में देख के घबराना नहीं है, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 919 प्लस 9.019 प्लस 0.919 प्लस 9.0019, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देख लो सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दे लो। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। लिखते टाइम अगर मिस्टेक कर दिया तो उसके बाद में आंसर सही नहीं आएगा। देखो सबसे पहले क्या दिया है 919, ये लिख दिया ऐसे। क्या पहले नंबर में कोई पॉइंट है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद में यहां पे दिया है 9.019, देख लो अभी मैंने कहां पे लिखा है। अगर तुमने ऐसे लिख दिया 919 और उसके बाद में 9.019, अगर ये कर दिया कहीं पे भी पॉइंट घुसेड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है सबको? अभी हमने लास्ट वाला जो नंबर है ना उसके नीचे एक नंबर लिखा पहला और पॉइंट बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है, यहां पे भी पॉइंट है और इसके बाद में क्या है वो लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने लिखे नहीं है। क्लियर है सबको? उसके बाद में देखिए 0.919, क्लियर है? उसके बाद में 9.0019, सब में क्या है, हम जोड़ देंगे इनको, क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये कितना होगा 3, ये क्या होगा 9, ये 27, 2, 3 और 9, 937.9399। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से स्टेटमेंट को देख के आंसर बताना है क्या हो जाएगा। पक्का? ध्यान से देख लो। 24 होगा, शाबाश 24 होगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या सोल्व करेंगे, अब देखना कई सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से 45 को 15 से भाग कर देंगे, 3 गुना में 9 कर देंगे और ब्रैकेट सोल्व करके क्या बना देंगे 27। ये गड़बड़ नहीं करनी है। ये 3 कब आता, जब 45 भाग में 15 होता ना तो फिर क्या आता। अब ये क्या है 15 के भाग में 45 है तो अब क्या आएगा 1/3, और इनमें दोनों में रात और दिन का अंतर है 3 और 1/3 में। क्लियर है सबको? देख लो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करनी है। ये क्या बन जाएगा 15/45 हो जाएगा और गुना में क्या होगा 15 से कैंसिल करेंगे एक पे, ये किस पे हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे किस पे होगा, तो ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। क्लियर है सबको? अब बाहर 3 गुना में 7, निशान किसका है 21 प्लस में 3 क्या हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया हो? संदीप आंसर आया है, ये रोहन आया आंसर पक्का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए। स्टेटमेंट